ये कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित अमरावती की। यहां अमरावती रूरल पुलिस और साइबर मॉनिटर्स ने नोटिस किया कि कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम पर ऑब्सीन वीडियोस और इमेजेस तेजी से सर्कुलेट हो रही है। ये वीडियोस लगभग 100 से भी ज्यादा थी। इन वीडियोस में जो लड़कियां दिख रही थी उनकी उम्र करीब 15 से 16 साल लग रही थी। एक और बात कॉमन थी कि हर वीडियो में एक ही लड़का बार बार नजर आ रहा था, जिसका नाम था अयान अहमद, जो कि अमरावती महाराष्ट्र का ही रहने वाला था। वेलकम टू SS डार्कवर्स। यहां आपको रोजाना क्राइम और हॉरर कंटेंट मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। उस समय कोई भी विक्टिम सामने आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रहा था, क्योंकि उन्हें समाज के डर और बदनामी का भय था। इसी वजह से सर्वाइवर्स पुलिस के पास जाने से हिचक रहे थे। इसलिए पुलिस ने अपने फाइंडिंग्स और डिजिटल एविडेंस के आधार पर खुद ही इनिशियल FIR दर्ज की। इसे सुओ मोटो प्रोसीजर कहा जाता है, जो तब इस्तेमाल होता है जब क्राइम साफ दिखाई दे रहा हो लेकिन विक्टिम्स गवाही देने से डर रहे हों। इसका मुख्य कारण यही था कि वीडियोस की संख्या बहुत ज्यादा थी और इनमें नाबालिग लड़कियां शामिल थी। जैसे ही पुलिस ने टेक्निकल प्रोसेस शुरू किया, मामला तेजी से आगे बढ़ा। 13 अप्रैल को भाजपा के पॉलिटिशियन डॉक्टर अनिल बोंडे ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, जिसमें इस केस को सुलझाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की गई। इसके अगले ही दिन लगभग 19 साल के अयान अहमद को अरेस्ट कर लिया गया। वही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमरावती का सोशल मीडिया हैंडलर भी था। अयान से पूछताछ के बाद एक और नाम सामने आया, उजैर खान, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। दोनों अमरावती के रहने वाले थे और काफी समय से दोस्त थे। इन दोनों के बीच एक अजीब सा कंपटीशन शुरू हो गया था कि किसकी कितनी गर्लफ्रेंड हो सकती है। इतनी कम उम्र में भी इनकी सोच बहुत गलत दिशा में जा चुकी थी। इनके लिए रिश्ते कोई भावना नहीं बल्कि एक दिखावा और कंपटीशन बन चुके थे। अयान की लाइफस्टाइल भी इसी सोच को दिखाती थी। वो अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लेता था ताकि एक दिखावटी और शानदार जिंदगी जी सके। वो लड़कियों पर पैसे खर्च करता था ताकि अपनी सोशल इमेज और रेप्यूटेशन को बड़ा दिखा सके। आगे की जांच में पता चला कि इन लोगों ने अमरावती के कमल रेसिडेंसी अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। वहां ये नियमित रूप से लड़कियों को लाते थे, यानी अपनी गर्लफ्रेंड्स को, और फिर उनके साथ बिताए गए प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते थे। इस सब की शुरुआत सिर्फ एक कंपटीशन से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत गंभीर अपराध में बदल गया। ये लोग कम उम्र की मासूम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते, उन्हें भरोसा दिलाते और फिर उनके फोटोज और वीडियोस बना लेते। पुलिस के अनुसार अयान की फ्लैशी सोशल मीडिया प्रेजेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल था। वो ऑनलाइन लड़कियों से कनेक्ट करता, कुछ महीनों में उनका ट्रस्ट जीत लेता। उसके पास गाड़ी भी थी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी थे और प्रमोशन से पैसे भी कमा लेता था। इन्हीं सब चीजों को दिखाकर वो लड़कियों को इम्प्रेस करता था। वो स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स के बाहर अपनी गाड़ी लेकर जाता और लड़कियों को प्रभावित करता। इन विक्टिम्स को चिखलदरा के हिल स्टेशन रिसोर्ट और अलग अलग टाउन्स के कैफेस में भी ले जाया जाता था। इन सब जगहों पर ले जाकर उनका भरोसा पूरी तरह जीत लिया जाता था और फिर उन्हें फ्लैट पर ले जाकर उनकी वीडियोस और फोटोज बना ली जाती थी। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी शक होने लगा। उन्होंने नोटिस किया कि उस फ्लैट में हर दूसरे दिन नई लड़कियां आती हैं। लोगों ने फ्लैट ओनर से कंप्लेन भी की, लेकिन उसने साफ कह दिया कि अपने काम से काम रखो, मेरा घर है, मेरी मर्जी। काफी समय तक ये सब चलता रहा, लेकिन अप्रैल में एक घटना ने सब बदल दिया। अयान और उजैर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक लड़की देखी। अयान ने कहा कि ये उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन उजैर को भी वही लड़की पसंद आ गई। उसने कहा कि वो लड़की सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया।
दोनों के बीच पहले से ही गर्लफ्रेंड्स बनाने और फ्लैट पर लाने का कंपटीशन चलता रहता था। गुस्से में आकर उजैर ने अयान को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने उसे उस लड़की के साथ रहने नहीं दिया तो वो उसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अयान को लगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे की वीडियोस थी, लेकिन वो गलत साबित हुआ। गुस्से में उजैर ने अयान की कुछ वीडियोस टेलीग्राम पर डाल दी। यहीं से मामला बाहर आ गया और पुलिस तक पहुंच गया। जब दोनों से गहराई से पूछताछ हुई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि इनके अलावा भी कुछ दोस्त इस काम में शामिल थे। अब तक कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया कि उस फ्लैट को आधिकारिक रूप से मानव नाम के व्यक्ति ने किराए पर लिया था। मानव ने ही अयान को उस फ्लैट का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। बताया गया कि अयान उसे लगभग 500 रुपए देता था थोड़े समय के लिए उस जगह का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो लड़कियों को वहां ला सके और वीडियोस बना सके। कुछ कैफेज और रेस्टोरेंट्स के नाम भी सामने आए जहां प्राइवेट स्पेस दिया जाता था, करीब 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, और वहीं पर ये लोग इस अपराध को अंजाम देते थे। ये सब जानने के बाद जब पुलिस उस फ्लैट पर गई जहां ये वीडियो बनाते थे, वहां ताला लगा हुआ था। मानव को पहले ही पता चल गया था कि पुलिस आने वाली है, इसलिए वो भाग गया। जब ताला तोड़ा गया तो ये कंफर्म हुआ कि वीडियोस के बैकग्राउंड में यही फ्लैट बार बार नजर आ रहा था। इसके बाद उस जगह को सील कर दिया गया। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन ओनर ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया और पूरी तरह इग्नोर करता रहा। यह मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसमें मासूम नाबालिग बच्चियों का शोषण हुआ है। पुलिस ने साफ कहा है कि विक्टिम्स की पहचान किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी, लेकिन पेरेंट्स भी सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर, करियर और शादी की चिंता है। ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि इतनी कम उम्र में बच्चों को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा था अपने साथ जो हुआ वो पुलिस को बताने। फिर भी एक 15 साल की सर्वाइवर ने हिम्मत दिखाई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने आकर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दर्ज कराया। अभी भी जांच जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं, कितनी वीडियोस हैं और कितने विक्टिम्स हैं। 15 अप्रैल को अयान के घर पर, जहां उसका परिवार रहता था, बुलडोजर एक्शन भी लिया गया। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि सिर्फ 19 से 20 साल के लड़के इतनी घिनौनी हरकतों में शामिल पाए गए। जो यूथ देश का फ्यूचर है, वही इस तरह की गलत मानसिकता के साथ जी रहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सतर्क करें। ऐसे ही क्राइम रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।